कक्षा 8 के सभी बच्चों को नमस्कार। सामाजिक विज्ञान विषय में हमारा एक चैप्टर चल रहा है, देश की जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। इस चैप्टर को आपको वीडियो के माध्यम से समझाया गया था। इसके कुछ प्रश्न उत्तर आपको कराए गए थे, वो भी आपको समझा दिए गए थे। आज मैं आपको इस चैप्टर के कुछ नए प्रश्न कराने जा रहा हूँ। आप सब बच्चे इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएं क्यों सिखाना चाहते थे? सबसे पहले मैं आपको बोलूं, हस्तकला का मतलब होता है कि कोई टेक्निकल काम, कि बच्चे अपने हाथ से कुछ भी टेक्निकल काम कर सके, तकनीकी ज्ञान, वो हस्तकला होती है। तो अब यह है, महात्मा गांधी बच्चों को निम्नलिखित कारणों से हस्तकलाएं सिखाना चाहते थे। पहला कारण क्या है? गांधी जी के अनुसार हस्तकला का ज्ञान होने से व्यक्ति के मस्तिष्क और आत्मा का विकास होता है। देखो, गांधी जी मानते थे कि अगर हमारे पास कोई टेक्निकल क्वालिटी है, कुछ टेक्निकल हमें नॉलेज है, ज्ञान है, तो उससे हमारी आत्मा, शरीर का भी विकास होता है और मस्तिष्क का भी विकास होता है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ बनाना जानते हैं, कुछ करना जानते हैं। दूसरा, गांधी जी का मानना था कि केवल पढ़ना लिखना अपने आप में शिक्षा नहीं है, बच्चों को पढ़ने के साथ साथ तकनीकी ज्ञान भी होना चाहिए। देखो, गांधी जी का मानना था कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई हमने करनी, लेकिन हमें कुछ काम नहीं आता, तो ये एक तरीके से शिक्षा अपने आप में अधूरी है, पूरी नहीं है। पढ़ने के साथ साथ हमें तकनीकी ज्ञान भी होना चाहिए। हमारे पास कुछ ना कुछ सीखने, कुछ ना कुछ करने का अनुभव भी ऐसा होना चाहिए कि हम किसी चीज को कर सकें, किसी काम में हम अपने एक्सपर्ट हों, तो शिक्षा तभी मायने में पूरी हो सकती है। प्राचीन कालीन भारत में जो लोगों के अपने परंपरागत काम होते थे, तो वो अपने उन परंपरागत काम में बिल्कुल निपुण होते थे, जिसके कारण उनके सामने रोजगार का संकट नहीं रहता था। सभी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपना जीवन आसानी से चला सकते थे। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा में भारतीय को गुलाम बना दिया है? महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे कि भाई कि अंग्रेजी जो शिक्षा है वो भारतीय को गुलाम बनाने का काम कर रही है? तो इसे भी हम पढ़ते हैं। गांधी जी ऐसा इसलिए मानते थे क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों के मन में हीनता की भावना भर दी। इसने उन्हें पश्चिमी सभ्यता को सर्वश्रेष्ठ सभ्यता के रूप में देखने की शिक्षा दी। गांधी मानते थे कि जब से हमने पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करना शुरू की है, तो भारतीयों के मन में एक भावना ऐसी पैदा हो गई कि पश्चिमी शिक्षा जो है हमारी शिक्षा से श्रेष्ठ है, उनकी सभ्यता संस्कृति हमारी संस्कृति से श्रेष्ठ है, जिससे हम लोग अपनी संस्कृति को और शिक्षा को हीन समझने लगे और दूसरे की संस्कृति पर गर्व करने लगे। इससे क्या हुआ? गर्व की भावना को नुकसान पहुंचाया। अतः वे इसे पाप मानते थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा चाहते थे जो भारतीयों को आत्मसम्मान प्राप्त करने में सहायता दे। तो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारतीय कहीं ना कहीं अंग्रेजी कल्चर के ऊपर गर्व करने लगे और अपने आप को हीन समझने लगे। तो इसलिए महात्मा गांधी चाहते थे कि जो अंग्रेजी शिक्षा है वो वास्तव में अपने देश के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है। तो हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हमारे देश का आत्मसम्मान भी बना रहे और हम जीवन में कुछ आगे बढ़ सकें। इसी इन दोनों प्रश्नों के साथ ही आज की मैं इस वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूं। धन्यवाद।